नमस्कार, A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रक और ट्रैवलर की हुई भीषण भिड़ंत। ट्रैवलर में सवार करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल। सभी बैंकों में एक दिवसीय कार्य का किया बहिष्कार। बैंक कर्मियों ने 5 डे बैंकिंग की मांग को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। उपभोक्ता को हो रही परेशानी। अलवर शहर में वाहन चोरों के हौसले बुलंद। 3 अलग अलग स्थानों पर स्कूटी और बाइक हुई चोरी। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। जिले भर सहित आसपास के क्षेत्र में तेज गर्जन के साथ हुई बारिश। कई स्थानों पर ओलावृष्टि। वहीं ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की है आशंका। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अलवर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर मंगलवार को ट्रक और ट्रैवलर की भीषण दुर्घटना हो गई, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी पिंकी शर्मा अपनी बेटी बिम्मी तथा परिवार के करीब 16 सदस्यों के साथ ट्रैवलर में उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के दर्शन कर वापस दिल्ली लौट रहे थे। इसी दौरान एक्सप्रेस वे पर एक ट्रक चालक ने लापरवाही बरतते हुए अचानक ट्रक को ट्रैवलर के सामने घुमा दिया। इससे ट्रैवलर चालक जयपुर निवासी विकास कुमार का संतुलन बिगड़ गया और वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में पिंकी शर्मा, उनकी बेटी बिम्मी और चालक विकास कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य यात्रियों को भी चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर घायलों को अलवर रेफर किया गया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले में मंगलवार सुबह घना कोहरा और बादल छाए हुए हैं। सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। रैनी क्षेत्र में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर करीब 80 मीटर रह गई, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि शीतलहर का प्रभाव कुछ कम हुआ है, लेकिन ठंड से कपकपी अब भी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। जिले के कुछ क्षेत्रों में कोहरा अधिक घना रहा, जबकि कहीं हल्का कोहरा देखने को मिला। संभावित बारिश से सरसों की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इस समय सरसों की फसल में दाने आने से पहले झुकाव की स्थिति बनी हुई है और तेज बारिश होने पर फसल की जमीन पर लेट जाने का खतरा है। वहीं गेहूं की फसल के लिए यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। अलवर जिले में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतर तिजारा जिले के कोटकासिंग थाना क्षेत्र बीबी रानी से किशनगढ़ बास की तरफ आने वाली रोड पर 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और शव को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां परिजनों को मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंप दिया। मृतक के भतीजे रविंद्र कुमार प्रजापत ने बताया कि मुकेश कुमार बावल में परचूने की दुकान पर काम करता था और वे दुकान पर कार्य कर बाइक से अपने घर घोटरा हरिजन मोहल्ला लौट रहा था। तभी बीबी रानी से किशनगढ़ बास की तरफ आने वाले रोड पर पीछे से तेज गति से आ रही बाइक ने मुकेश को टक्कर मार दी, जिससे मुकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। मुकेश कुमार 4 भाई हैं और वह तीसरे नंबर का था। मुकेश शादीशुदा था। मृतक मुकेश के 2 लड़की 1 लड़का है। मुकेश कुमार प्रजापत की मौत की खबर जैसे ही परिजनों को लगी तो परिवार में कोहराम मच गया। वहीं कोटकासिंग थाना पुलिस ने मृतक मुकेश कुमार के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। एक्सीडेंट हुआ बाइक से, बाइक वाले ने टक्कर मार दी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? बावल से घर आ रहा था। क्या करते हैं? दुकान पे काम करते हैं, परचूनी की थे। अच्छा, क्या नाम है इनका? मुकेश कुमार। पिताजी का नाम क्या है? श्री राम। उम्र क्या है इनकी? वो 37 साल। अच्छा,
और कौन सा थाना क्षेत्र में हुआ ये? कोट कासिम। तो दूसरी भी बाइक थी क्या? दूसरी बाइक थी। और आपको कैसे पता लगा? किसी ने सूचना दी थी। क्या बताया? वो एक्सीडेंट हो गया भाई। और उसके बाद कहाँ लेकर आए? सीधा अलवर। अच्छा, कहाँ लगी है इनके? छाती। अच्छा, कितने भाई हैं ये? 4। ये छोटे थे बड़े थे? तीसरा नंबर था। कितनी शादी हो गई इनकी? शादी हो गई। शादी हो गई। तो पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार है। तो पहले वहाँ लेके गए होंगे आप? हाँ, कोट कासिम। हाँ। नहीं, सीधा ही लाया। सीधे ही लेके आए। इलाज के लिए आए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले सोमवार को जिले के सभी बैंकों में एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया गया। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने शहर के रोड नंबर 2 स्थित आर्य नगर SBI बैंक परिसर में एकत्र होकर 5 डे बैंकिंग की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते दिन भर बैंकिंग कार्य प्रभावित रहा और उपभोक्ताओं को लेन देन सहित अन्य सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ओमपाल सिंह चौहान SBI बैंक OA ने बताया कि बैंक कर्मचारियों की 5 डे बैंकिंग की मांग लंबे समय से लंबित है। इस संबंध में यूनियन द्वारा कई बार प्रबंधन और संबंधित विभागों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों पर लगातार बढ़ते कार्यभार और मानसिक दबाव को देखते हुए 5 डे बैंकिंग समय की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक दिवसीय कार्य बहिष्कार चेतावनी स्वरूप किया गया है। यदि इसके बाद भी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में विभिन्न बैंकों के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सर, हमारा एक बहुत लंबे टाइम से एक डिमांड पेंडिंग है 5 डे बैंकिंग, जिसके ऊपर IBA ने उसको एग्री कर दिया है और उसको रिकमेंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी उसको लागू नहीं किया है। हमारे इस चीज का पूरे आंदोलन की रूपरेखा पहले से ही प्रकाशित कर दी गई थी। 1 दिसंबर से जब UFBU ने अपना एक लेटर इशू किया था, सबसे पहले IBA को दिया, DFS को दिया, MDs को दिया, और हमने अपने व्यक्तिगत हस्ताक्षर करके भी अपना मास मेमोरेंडम IBA और फाइनेंस मिनिस्टर को भिजवाया है। आज हमारा उसी में जो स्ट्राइक कॉल थी 5 डे बैंकिंग के लागू करने के लिए हमारा आज का ये डेमोन्स्ट्रेशन है। उस बैनर के तले है और आज का हमारा UFBU यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस, उसके बैनर के नीचे हम आज ये स्ट्राइक कर रहे हैं। तो आज कितने देर का कार्य बहिष्कार है जी? आज पूरे दिन का पूरे दिन का स्ट्राइक रहेगा और पूरे दिन का। उसके बाद मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आगे हमारा यही है, लोकतांत्रिक तरीके से जो भी कदम उठाए जाएंगे हम निश्चित रूप से उठाएंगे, लेकिन 5 डे बैंकिंग लेकर रहेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर स्थित सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के गधेड़ी इलाके में सोमवार को युवराज टाइगर J21 की पर्यटकों को शानदार और रोमांचक साइटिंग हुई। दूसरी पारी की शाम जंगल सफारी के दौरान युवराज अचानक जंगल से निकलकर जिप्सी के ठीक सामने आ गया, जिससे जिप्सी को अचानक रोकना पड़ा। टाइगर को इतनी नज़दीक देखकर पर्यटक एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन बाद में इस रोमांचक नज़ारे का जमकर आनंद लिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 400 पर्यटक मौजूद थे, जिनमें अधिकांश पर्यटक दिल्ली और गुरुग्राम से आए हुए थे। युवराज टाइगर कुछ देर तक जिप्सी के आगे आगे ट्रैक पर चलता रहा, जिससे पर्यटकों को बेहद करीब से बाघ को देखने का अवसर मिला। इस दुर्लभ और शानदार नज़ारे को पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरे में वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया। दरअसल जैसे ही पर्यटकों की जिप्सी गधेड़ी इलाके के ट्रैक पर पहुंची, अचानक युवराज टाइगर जंगल से निकलकर सामने आ गया। किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। टाइगर की अचानक मौजूदगी से पहले तो पर्यटक सहम गए। वहीं सरिस्का के रेंजर हेमंत सिंह ने बताया कि इन दिनों सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में पर्यटकों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। रोजाना सुबह और शाम की सफारी में करीब 500 से 700 पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले रहे हैं। इनमें देशी और विदेशी दोनों तरह के पर्यटक शामिल हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
राजगढ़, रैणी, खैरतर तिजारा जिले सहित आसपास के क्षेत्र में तेज मेघ गर्जना के साथ मंगलवार सुबह तेज बारिश रही। बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है, जहां रबी की फसल में सबसे ज्यादा सरसों की फसल को नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि सरसों पकाव की स्थिति में आ रही है। वहीं रैणी क्षेत्र में बारिश के साथ कुछ समय के लिए ओलावृष्टि भी हुई है। आज सुबह से ही बादल छाए हुए थे, कई जगह हल्की रिमझिम बारिश भी हुई। इस बारिश से अचानक मौसम में ठंड में बदल गया। वैसे ही मावठ की बारिश से किसानों को फायदा भी है, लेकिन ज़्यादा शीतलहर चलने से फसलों को नुकसान की संभावना जताई जा रही है। अलवर शहर में इस वक्त बरसात का दौर जारी है। सुबह से ही गर्जना के साथ बूंदाबांदी से लेकर तेज बारिश हो रही है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है, बाजार भी सूने हो गए हैं और सर्दी में शहर सहित ग्रामीण अलाव का सहारा ले रहे हैं। गेहूं, सरसों सहित रबी की फसलों को इस बारिश से खास फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं ओलावृष्टि से फसल को नुकसान की संभावना जताई जा रही है। बारिश के बाद क्षेत्र में ठंड में भी इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं बसंत पंचमी के बाद मौसम में अचानक परिवर्तन आया और कई जगह बारिश हो रही है। 3 दिन से लगातार शीतलहर भी चल रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतर जिले के तिजारा थाना क्षेत्र में खलीलपुरी गांव में पारिवारिक रंजिश ने एक बार फिर हिंसक रूप लिया। सोमवार शाम परिवार के ही लोगों ने एक महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला की हालत गंभीर होने पर उसे अलवर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार खलीलपुरी निवासी सीमा देवी और उनके पुत्र चेतन जाट पर रास्ते को लेकर चल रही पुरानी रंजिश के चलते परिवार के ही उदय चंद, वीर सिंह, सुभाष और हेमंत सहित करीब 1 दर्जन लोगों ने लाठी डंडों और लोहे की रोड से हमला किया। अचानक हुए हमले में मां बेटा पूरी तरह घायल हो गए। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें बचाया और अस्पताल पहुंचाया। घायल चेतन जाट ने बताया कि पिछले 3 महीनों में उनके परिवार पर 4 बार हमला हो चुका है। पिता की मृत्यु के बाद आरोपी पक्ष दबंगई दिखाते हुए बार बार हमला कर रहा है। चेतन का आरोप है कि हर बार शिकायत के बावजूद ठोस पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपियों के हौसले बढ़ रहे हैं। फिलहाल पीड़ित पक्ष की शिकायत पर तिजारा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। मेरा नाम चेतन है, मेरा गांव खलीलपुरी तिजारा खैरतर जिला लगता है। तो हमारी पिछली कोई लड़ाई नहीं थी, पीछे से 3 बार रंजिश काट चुके। मेरे छोटे भाई को मार चुके, मेरे से बड़े भाई को मार चुके। अभी के बाद मेरी चाची को मारने गए थे, तो हम उसको बचाने के लिए हम गए थे, तो इतने में उन्होंने गली में हमको घेर लिया। 10 से 11 लोग थे, उसमें सारे मेरे चाचा ताऊ लगते हैं और अब भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरी मम्मी को इतनी चोट आई है, तिजारे से यहाँ पे रेफर कर दिए, यहाँ से भी आगे रेफर करने के लिए बोल रहे हैं, खून रुक नहीं रहा। मेरे भी हाथ और पैर में चोट लगी है बहुत ज्यादा। किस किस पे हमला किया उन्होंने? मेरे पे, मेरी मम्मी पे, मेरी चाची पे। तो उनके भी लगी है? तो हाँ, उनके हल्की मोटी लगी है, मेरे ज्यादा लगी है, मम्मी के सबसे ज्यादा लगी है। तो अलवर रेफर कर दिया? हाँ, अलवर तिजार से अलवर रेफर कर दिया, यहाँ से भी आगे रेफर करने की बोल रहे हैं। कौन कौन लोग हैं? उदय चंद, वीर सिंह, संतराम, सुभाष, हेमंत और पवन, सरजीत। क्या क्या हथियार थे उनके? रोड, डंडे यही थे। अच्छा, पहले कोई झगड़ा था क्या? नहीं, पहले बिना बात का हमारे चाचा के साथ था झगड़ा, वो भी नॉर्मल की, उनका कोई लेना देना नहीं। जब भी उन्होंने 10 या 15 लोगों ने मेरे अकेले भाई को पकड़ा था, फिर उसके बाद मेरे छोटे वाले भाई को भी पकड़ा था। हमने कंप्लेंट भी लिख के दे दी थी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। वापस हमारे ऊपर ही दबाव बनाया गया था। चाचा से किस बात को लेकर झगड़ा था? वो नहीं, हम अपना घर बना रहे थे, हमने उनको रास्ता भी दे दिया, तो उसके बाद वो बोल रहे थे 15 फुट और दो। इसको लेकर झगड़ा होता, हमने कंप्लेंट लिख के रिटर्न में भी दे दी, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतर तिजारा जिले के भिवाड़ी फूलबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलम चौक पर तेज गति से आ रही एक निजी बस की चपेट में आने से पैदल जा रहे एक कंपनी कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम अलवर के सामान्य चिकित्सालय में कराया गया। जानकारी के अनुसार बिहार के सीतामढ़ी जिले के मानपुर गांव निवासी गोविंद झा पुत्र जुगल किशोर झा भिवाड़ी की दरगाह ऑटोमोबाइल कंपनी में कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। 23 जनवरी को ड्यूटी के बाद वह पैदल अपने किराए के मकान की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नीलम चौक पर तेज रफ्तार निजी बस ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल गोविंद झा को उपचार के लिए भिवाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। अलवर पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मृतक के पास कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिलने के कारण शुरुआत में उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस की छानबीन के बाद उनकी पहचान बिहार निवासी गोविंद झा के रूप में हुई। परिजनों की भिवाड़ी पहुंचने के बाद शनिवार को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का नाम है गोविंद कुमार झा, मेरा नाम है गुड्डू कुमार झा। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ है लीलम चौक पर, बस वाले ने किया है। वो रोड पार कर रहे थे, स्पीड में बस थी, उन्होंने टक्कर मार के दुकान वालों ने बताई है कि दुकान वालों ने बताई, बस का नंबर लिया दुकान वालों ने, सब कुछ लेके और फिर उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया अलवर। ये हुआ था 23 तारीख को। कहाँ भर्ती करा रखा था? वो अलवर आए थे। फिर एक्सपायर कब हुए? एक्सपायर 23 तारीख को हुए थे। कंपनी से निकले थे 6 बजे। पोस्टमार्टम आज हो रहा है? जी सर। क्यों लेट क्यों हो गए? सर वो ढूंढने में टाइम लग गया सर, इधर है? ढूंढने में टाइम लग गया था। जी सर। आपको पता नहीं था यहाँ भर्ती है? नहीं चीज़ नहीं सर, पता नहीं था। कितने बच्चे? जी सर। उनके बच्चे कितने आप? सर हम 2 भाई हैं। 2 भाई? हाँ, मम्मी 2 भाई। काम करते थे क्या? जी सर, काम करते थे हेल्पर कंपनी में। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए A24 न्यूज़ के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अलवर शहर में दोपहिया वाहन चोरी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। क्षेत्रों से स्कूटी, अलग अलग थाना और बाइक चोरी के 3 मामले दर्ज हुए हैं, जिससे वाहन मालिकों में दहशत का माहौल है। पहला मामला शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के जवाहर नगर इलाके का है, जहां चोर मात्र 5 सेकंड में स्कूटी का लॉक तोड़कर फरार हो गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पीड़ित रोहन सिंह निवासी जवाहर नगर ने बताया कि उनकी स्कूटी घर के बाहर खड़ी थी। कुछ देर बाद जब वह स्कूटी को अंदर लेने आए तो वह गायब मिली। पड़ोसियों ने सीसीटीवी को कैमरे में देखने पर चोर पहले गली से इधर उधर घूमता नजर आया और फिर मौका मिलते ही लॉक तोड़कर स्कूटी लेकर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। दूसरा मामला शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र का है। यहाँ परिवादी ने बताया कि वह अपने किराए के मकान राठ नगर में खाना खाने आया था और बाइक पार्किंग एरिया में खड़ी की थी। करीब 45 मिनट बाद जब वापस लौटा तो बाइक वहां से गायब मिली। अज्ञात चोर बाइक का लॉक तोड़कर फरार हो गया। इस संबंध में शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज किया गया है। तीसरा मामला अरावली विहार थाना क्षेत्र की फ्रेंड्स कुलानी का है। परिवादी सुभाष चंद्र ने बताया कि उनके भांजे की बहू ने 19 जनवरी को अपनी स्कूटी उनके घर के बाहर खड़ी की थी और जयपुर चली गई थी। अचानक चोर स्कूटी चोरी कर ले गया। इस घटना में कंट्रोल रूम के सीसीटीवी कैमरे में चोर की गतिविधि कैद हुई है। मामले की रिपोर्ट अरावली विहार थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने तीनों मामलों में जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ कस्बे के मेला का चौराहे स्थित एक मकान में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिर गई। मंगलवार को सुबह से ही रुक रुक कर तेज मेघ गर्जना के साथ बारिश हो रही है। मकान के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने की सूचना पर आसपास के लोग देखने पहुंचे। वहीं आकाशीय बिजली गिरने पर एक मकान की सुरक्षा दीवार टूट गई, जिसके पत्थर दूर दूर तक जा गिरे। गनीमत यह रही कि जनहानि नहीं हुई। वहीं पड़ोस के ही मकान में घरेलू विद्युत उपकरण जल गए। शक्ति स्वरूप शर्मा ने बताया कि मंगलवार को तेज मेघ गर्जना के साथ बारिश आ रही थी और आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे उनके पड़ोस में बने मकान की 3री मंजिल की सुरक्षा दीवार टूट गई और दूर दूर तक पत्थर जा गिरे। करीब 5-7 किलो वजनी पत्थर एक मोबाइल की दुकान के बाहर जाकर गिरा। गनीमत यह रही कि किसी के साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि आकाशीय बिजली के गिरने से उनके मकान में लाइट में आग लग गई, जिससे उनके मकान में फ्रिज, कूलर व इन्वर्टर जल गए। 9:30 बजे करीब तेज बारिश आई गर्जना के साथ। उससे राधे श्याम मास्टर जी के मकान का बिजली गिरने से एक कोना टूट गया। मेरे मकान में बिजली में आग लग गई, फ्रिज, कूलर, इन्वर्टर जल गया। ये और बहुत चारों तरफ पत्थर ही पत्थर फैल गए। ईंट पत्थर कम से कम 5-7 किलो का एक पत्थर नेताजी के दुकान तक भी गया हुआ है और आसपास सभी के नुकसान हुआ है। किसी के लगी होगी तो किसी के लगी होगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी के मंगशा चौक के समीप मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला शांति देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रॉन्ग साइड में आ रही बाइक पर सवार 2 युवकों में से पीछे बैठे ब्लैंकेट ग्रोसरी डिलीवरी युवक के कंधे पर लटका हुआ बैग अचानक सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला से टकरा गया। बैग की टक्कर बुजुर्ग महिला शांति देवी सड़क पर गिर पड़ी और गंभीर चोटें आई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सरकारी एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायल महिला को जिला अस्पताल भिवाड़ी पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे बाइक की रॉन्ग साइड ड्राइविंग और लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मंगशा चौक क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सख्त की जाए और रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लग सके। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ समण समाज राजगढ़ द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित यूजीसी काला कानून के विरोध में समण समाज के बैनर तले बुधवार को कस्बे के गणेश पोल स्थित गणेश जी महाराज के मंदिर से प्रातः 10 बजे सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर जुलूस के साथ राजगढ़ उपखंड कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। यह जानकारी ब्राह्मण समाज के सचिव एडवोकेट मनोज जैमन, अध्यक्ष राजेश शर्मा, ठेकेदार एवं राजपूत समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता सूरज भान सिंह, नरुका वैश्य समाज के अध्यक्ष महेश गोयल ने दी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं
अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से अलवर कलेक्टर मैडम डॉक्टर अर्तिका शुक्ला जी के नाम खैरतल पड़ोसी गांव राता खुर्द में हो रहे धर्म परिवर्तन और बम्बोरा गौशाला एवं फतेहाबाद गौशाला कमेटी के खिलाफ लिखित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें रघुवर दयाल जिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद खैरतल, योगेश चौधरी जिला अध्यक्ष बजरंग दल खैरतल, अंकित शर्मा जिला उपाध्यक्ष बजरंग दल जिला खैरतल, सोनू शर्मा, दया सियाखोल, साहिल, तेजपाल, सरपंच महामंत्री बजरंग दल, राजू गुर्जर खैरतल गौशाला, कृष्ण पहलवान चुल्ला, मोहित, विपिन, जतिन, दीप सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। 200 फीट रोड पर दो कारों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑल्टो कार 80 से 90 के बीच की स्पीड में आ रही थी। वहीं दूसरी ओर निशान मैग्नेट कार स्पीड ब्रेकर की वजह से धीमी गति होने के कारण दूसरी ओर से आ रही ऑल्टो कार के चालक ने यू टर्न लेने के चक्कर में कार को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों कारों का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं कार में सवार एक युवक को मामूली चोटें भी आई हैं। भैया मैं आ रहा था, मतलब हम यहाँ जा रहे थे सामोड़ा चौक, तो मेरे को गाड़ी का इंश्योरेंस कराना था। दूसरी बात यहाँ पे जब मैं निकल रहा था तो ये गाड़ी इधर से आ रही थी, कम से कम 80-90 की स्पीड थी इसकी। ठीक है, मैं ब्रेकर जैसे निकला उसके बाद में यहाँ और भी भाई है जिनको पता है कि मेरी गाड़ी इतनी स्पीड में नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड थी, ओनली 20 से 25 की। आप कहाँ से आ रहे थे? आप कहाँ से आ रहे थे? चांदोली से आ रहा था और इधर जा रहा था सामोड़ा की तरफ। तो जब जाते जैसे रास्ते से इसने गाड़ी घुमाई 80-90 की स्पीड पे यहीं से सीधा। ठीक है, वो गाड़ी आके लगी सीधा मेरी गाड़ी में इधर। आपकी कौन सी गाड़ी है? ये वाले निशान मैग्नेट। निशान मैग्नेट। तो चोट वगैरह आई है किसी को? मेरे साथ में आई है, मेरे दोस्तों को आई है, वो उसके सर में लगी है और एक दोस्त के यहाँ दांत पे लगी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में पैदल जा रहे व्यापारी योगेश जहांगीर पुत्र जगदीश प्रसाद को कार ने पीछे से चक्कर मार दी, जिससे व्यापारी करीब 25 फीट दूर जाकर गिरा। वह मौके पर बेहोश हो गया, तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन व्यापारी की जान बच गई, जिसका बजट भी सामने आ गया। वीडियो में व्यापारी रोड के किनारे चलता दिख रहा है और पीछे से लाल रंग की कार ने आकर उसे टक्कर मार दी। घायल व्यापारी के भाई ने बताया कि उनकी योगेश फर्नीचर के नाम से शिवाजी पार्क मुख्य रोड पर दुकान है। 6 जनवरी को सुबह करीब 10:40 पर योगेश दुकान से पास में ही टॉयलेट करने निकला था। दुकान के बाहर आने के बाद कुछ ही कदम चला था, तभी पीछे से लाल रंग की कार ने तेज रफ्तार में टक्कर दी, तो वह करीब 25 फीट दूर जाकर गिरा। गिरते ही बेहोश हो गया, तुरंत पास के निजी अस्पताल लेकर गए, जिससे व्यापारी की जान बच गई, लेकिन उनके सिर पर गहरी चोट है। हाथ पैर में भी चोट के निशान हैं। वैसे व्यापारी की जान बच गई। योगेश के भाई ने बताया कि घटना के बाद से 2 बार शिवाजी पार्क थाने में गए हैं। थाने वालों को घटना की CCTV लाकर दे दिया। अब कह रहे हैं कि कार का नंबर लेकर आओ, तभी कुछ हो सकेगा, बिना नंबर के कुछ नहीं कर पाएंगे। इस मामले में शिवाजी थाना प्रभारी का कहना है कि रिपोर्ट ले ली है, मामले की जांच कर रहे हैं। अलवर जिला परिषद कार्यालय में मंगलवार को कर्मचारियों के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र कुमार सैनी के सिर और मुंह पर चोट लगी, जिन्हें उपचार के लिए अन्य कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र सैनी ने बताया कि तिजारा पंचायत समिति में कार्यरत LDC नाहर सिंह अपने बेटे के साथ एक वेतन संबंधी फाइल को लेकर कार्यालय में आया था। फाइल पर चर्चा के दौरान उन्हें उच्च अधिकारियों से बात करने की सलाह दी गई, जिस पर LDC नाहर सिंह और उसका बेटा अचानक आक्रोशित हो गए और अचानक उनके मुंह पर हमला कर दिया। जितेंद्र कुमार सैनी के अनुसार हमले के दौरान उनके सिर और मुंह पर गंभीर चोट लगी। कार्यालय में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बीच बचाव कर उन्हें बचाया। सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी LDC व उसके बेटे को हिरासत में लेकर पुलिस के सुपुर्द किया गया। घायल अधिकारी को बाद में कर्मचारियों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पता नहीं वो नाहर सिंह LDC जो तिजारा में कार्यरत है, ऑफिस में आया था और डीलिंग बाबू से बात कर रहा था, तो फिर उससे पूछा भाई क्या हुआ, तो उसने सुना नहीं कुछ भी और मुंह पे एकदम देना शुरू कर दिया। मेरे सिर पर अंधेरा छा गया, जैसे मुंह पे पड़ा। दोनों थे बाप बेटे। क्या क्या नाम है दोनों? बेटे का नाम तो मुझे पता नहीं, बाप वो नाहर सिंह है जो LDC है।
कहाँ पे है वो? LDC कहाँ पे है? तिजारा में। ये मतलब कितने बजे आए, क्या शुरुआत से बताए, घटना हुई कैसे, किस बात से कोई फाइल के बारे में जानकारी कर रहे थे डीलिंग बाबू से, जो मैं और नेतराम जी पास में बैठते हैं, पास में बैठे हुए थे, उससे पूछने लगे थे। मैंने ये बोल दिया भाई जो भी समस्या सीओ साहब से या ईशू मैडम बैठी हूँ, इनसे जा रखे हो, बस इतने में तो उन्होंने एकदम हमला कर दिया। फाइल कौन सी थी? फाइल तो मेरी जानकारी में नहीं है, कोई वो भुगतान संबंध थी, वेतन भुगतान संबंधी। ये कहाँ पे कार्य रहते हैं? खुद नारसिंह हैं? नारसिंह पंचायत समिति तिजारा में कार्य है। तिजारा में 8 घंटे हो गए होंगे, ज़्यादा हो, घंटा भर हो गया होगा। तो दोनों ने हमला किया था, बाप बेटों ने? हाँ, एकदम अंधेरा छा गया मेरे ऊपर, दोनों ही थे और कोई था ही नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सैनी। आप किससे सीखे? पता नहीं, कोई भुगतान है, कोई समस्या होती है तो अधिकारी से मिलते हैं, अधिकारी कहते हैं हम आदेश बना देते हैं, तो सीधा हमसे हम थोड़ी सीधा बना सकते हैं आदेश, अधिकारी कहते हैं तभी बनाते हैं। ये फाइल मतलब किस तरह का भुगतान था, ये थोड़ा समझ में आया? वो सैलरी संबंध लिखा था, कर्मचारी की। कितने महीने की पेंडिंग हो जाएगी कोई है? वो तो फाइल देख के पता लगेगा। आज की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए A24 न्यूज़। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।